झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है मगर, झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है मगर, सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मिडिल ईस्ट की तारीख में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जब एक पड़ोसी देश अपने दूसरे पड़ोसी देश के लिए खड़ा है। एक पड़ोसी देश अपने हमसाया मुल्क के साथ खड़ा है। एक मुल्क अपने पड़ोसी मुसीबत ज़दा मुल्क के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब अरब के देश ईरान के खिलाफ अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल न होने की गारंटी दे रहे हैं। ईरान को भरोसा दिला रहे हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ होने वाले किसी भी हमले के लिए अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा गया जब मुस्लिम देश एकजुट होकर ईरान के साथ खड़े हैं। लंबे अरसे तक अमेरिका और यूरोप ने मुस्लिम देशों को किसी न किसी बहाने से आपस में लड़ाया, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, उनकी हिफाजत के लिए गारंटी देने लगे। और आज ये हालत हो गए हैं कि अरब के देशी सिक्योरिटी को गारंटी देने वाले अमेरिका और यूरोप से खौफजदा है। लेकिन मुस्लिम देशों की यकजहती अमेरिका की आंखों में खटक रही है। वेस्टर्न लॉबी खुद के लिए खतरा मान रही है। यूरोप मुस्लिम देशों की एकता को देखकर कांप रहा है। लिहाजा उनकी यूनिटी, उनकी एकता, उनकी यकजहती को तोड़ने के लिए अमेरिकी मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। और अमेरिकी मीडिया एक्सियोस ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ सऊदी अरब जंग चाहता है। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस का दावा है कि सऊदी अरब डबल गेम खेल रहा है। एक्सियोस का दावा सऊदी मंशा है कि अमेरिका ईरान पर हमला जरूर करे। अगर अमेरिका ने हमला नहीं किया तो ईरान पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। यानी अमेरिकी मीडिया के जरिए यही दिखाने की कोशिश हो रही है कि सऊदी अरब ईरान के साथ भी खड़ा है, अमेरिका के साथ भी खड़ा है, ईरान पर हमले की वकालत भी कर रहा है, ईरान पर हमले की मुखालिफत भी कर रहा है। कुल मिलाकर साफ साफ यही कहा जा सकता है कि या तो सऊदी अरब दोहरी चाल चल रहा है, ईरान की पीठ में छुरा घोंप रहा है। शायद ईरान के साथ सऊदी अरब का खड़ा होना अमेरिका को रास नहीं आ रहा। शायद यही बात अमेरिका को बुरी लग रही है, क्योंकि इसके पीछे कई वजह है। अमेरिका को सऊदी अरब अपना बहुत पुराना पार्टनर मानता है और अमेरिका भी सऊदी अरब को अपने लाडले बच्चे की तरह देखता है, जिस पर आने वाली कोई भी मुसीबत को देखकर वो बेचैन हो जाता है। वो नहीं चाहता कि सऊदी अरब किसी भी कीमत में ईरान का फेवर करे। लिहाजा ये भी हो सकता है कि ये स्टोरी बहुत ही सोच समझकर तैयार की गई हो, ताकि इसका मौका और हालात के हिसाब से फायदा उठाया जा सके। ईरान के खिलाफ नैरेटिव मजबूत करने के लिए दो तरह की मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं। ट्रंप ने इसी हफ्ते वॉशिंगटन में इजराइल और सऊदी अरब के बड़े डिफेंस और इंटेलिजेंस अफसरों को बुलाया और बातचीत की। सबसे हॉट टॉपिक ईरान ही था, यानी ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका सोच रहा है। दावा किया गया कि इजराइल के अफसर ईरान के अंदर होने वाले हमले के लिए टारगेट के लिए खुफिया जानकारी शेयर कर रहे हैं। यह भी दावा किया गया कि सऊदी अरब के अफसर, खासकर डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान, इस बात से बहुत परेशान है कि इस जंग की वजह से बहुत बड़ी इलाकाई जंग छिड़ सकती है। इसलिए वो डिप्लोमेसी यानी बातचीत बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। सऊदी अरब ने इसके लिए अमेरिका और ईरान के बीच मैसेज पास करवाना शुरू किया ताकि टेंशन कम हो सके। सऊदी अरब ने खुले तौर पर कहा कि अपना एयर स्पेस या जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देगा। वहीं दूसरी रिपोर्ट 31 जनवरी को सामने आई है, जिसमें एक्सियोस ने ईरान और सऊदी अरब के बीच दुश्मनी और नफरत अंगेज खबरों को हवा देना शुरू कर दिया। नफरत अंगेज का मतलब ऐसी भड़काऊ बयानबाजी जिसके जरिए दुश्मनी पैदा हो सके। एक्सियोस ने दावा किया है कि सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान ने वॉशिंगटन में एक निजी बातचीत के दौरान कहा कि अगर ट्रंप धमकियों पर अमल नहीं करता है तो ईरान की हुकूमत और मजबूत हो जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि बातचीत बंद कमरे में हुई, यानी बिल्कुल प्राइवेट ब्रीफिंग हुई। और मीटिंग में अमेरिका के थिंक टैंक एक्सपर्ट और कुछ यहूदी संगठन के लोग मौजूद थे। यानी आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि इस रिपोर्ट में अमेरिका और इजरायली एक्सपर्ट की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है। अखबार इसी बात को बार बार हाईलाइट कर रहा है और समझा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला ना किया तो ईरान पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा और ईरान पर हमला करने के लिए सऊदी अरब अमेरिका की हिमायत कर रहा है। जबकि सऊदी अरब पहले ही ईरान पर होने वाले किसी भी हमले के लिए अपनी सरजमीन का इस्तेमाल न होने की यकीन दिला रहा है। अगर इस रिपोर्ट को सच मान लिया जाए तो सऊदी अरब बहुत बड़ा झूठा साबित हो जाएगा। जो पब्लिक में कुछ और कहता है, बंद कमरे में कुछ और कह रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी सदर से पहले ही कह चुके हैं कि हम जंग नहीं चाहते और जंग से बचना चाहिए, जबकि एक्सियोस दावा कर रहा है कि बंद कमरे में सऊदी अरब के सर बदले हुए हैं और वो ईरान पर अमेरिकी हमले की हिमायत करता है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि एक्सियोस की रिपोर्ट में सऊदी और ईरान के बीच कोई बड़ा मतभेद या झगड़ा नहीं दिखाया गया,
बल्कि दिखाया गया है कि सऊदी अरब दो तरफा खेल रहा है। बाहर से वो अमन और डिप्लोमेसी की बात करता है, जबकि बंद कमरे में उसके ख्यालात बहुत ही खतरनाक है और उसकी मंशा है कि ईरान पर हमला होना चाहिए। और अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया तो ईरान पहले के मुकाबले और ज्यादा बेखौफ और ताकतवर हो जाएगा। इस तरह की खबरों को अक्सर लीक होना बताया जाता है। इसमें किसी सोर्स का नाम नहीं होता, बस सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं। सद्दाम हुसैन के दौर में भी इराक पर हमला करने के लिए सूत्रों के हवाले से बहुत सी खबरें चलाई गई, लेकिन कई बरस के बाद सब की सब फर्जी और मनगढ़ंत साबित हो गई। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने वियतनाम से लेकर क्यूबा, क्यूबा से लेकर लीबिया, लीबिया से लेकर सीरिया, सीरिया से लेकर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर इराक तक यही रवैया अपनाया है। मीडिया के जरिए उसने पहले एक नैरेटिव सेट किया, जमीन को बनाना शुरू किया, पूरी दुनिया में खुद को इंसानियत का बहुत बड़ा अलमबरदार बताया और आखिर लाखों लोगों के खून में डुबकी लगाने वाला अमेरिका ही खुद को अमन का मसीहा बताना शुरू किया। जिसके हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हों, जिसका किरदार पर तारीख में सबसे बदतरीन दाग लगे हों, वो अमेरिका इतना शरीफ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता जो सऊदी अरब और ईरान को यूं ही छोड़ देगा। एक्सियोस मीडिया 4 लोगों की बीच मीटिंग का दावा कर रही है और यही साबित करने की कोशिश कर रही है कि ईरान के साथ जो सऊदी अरब खड़ा है वही सऊदी अरब दो तरफा गेम खेल रहा है। वो ईरान के साथ खड़े होने के दावे भी कर रहा है और पीठ पीछे अमेरिका के साथ भी खड़ा है, यानी सऊदी अरब को गद्दार साबित करने की कोशिश हो रही है। सबके मुंह पर वो जंग की मुखालिफत करता है, हमले का विरोध करता है, पर पीठ पीछे वो गद्दारी भी कर रहा है। कुल मिलाकर ये नैरेटिव अमेरिका ने बहुत अच्छे से सेट कर दिया है। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर हो, पर दो देशों के बीच में रिश्ते खराब करने के लिए इस तरह की खबरें काफी असरदार भी मानी जाती है। लेकिन सऊदी अरब को भी इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जिस अमेरिका पर वो आंख मूंद कर भरोसा करता है, जिस अमेरिका पर वो आंख बंद कर एतमाद करता है, उस पर एतबार करता है, वही अमेरिका ईरान के साथ दोस्ती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। सऊदी अरब को अगर ये बातें अभी समझ में नहीं आई तो आने वाले वक्त में उसके लिए हालात और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई के बीच में बीते 2 महीने से तनाव बढ़ गया है और इस कशीदगी को कम ना किया गया तो दोनों के बीच कड़वाहट का फायदा उठाना अमेरिका बखूबी जानता है। अमेरिका तो चाहता ही यही है कि जंग कहीं ना कहीं जरूर होनी चाहिए ताकि उसके हथियारों का कारोबार कभी बंद ना हो, उसकी फैक्ट्री, उसके कारखाने, उसकी वार मशीनरी हर वक्त काम करती रहे, ताकि दुनिया के कोने कोने में उसके हथियार पहुंच जाए, ताकि उसकी इकोनॉमी और उसकी मईशत यूं ही आगे बढ़ती रहे, उसकी तरक्की कभी ना रुके। बहरहाल चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।